प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है मिरेकल्स ऑफ मोसेस। ऐसे तो बहुत सारे मिरेकल्स है, मूसा के चमत्कार। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और बहुत सारे अद्भुत कार्यों को किया, लेकिन सबको नहीं देखेंगे। आज सिर्फ 5 चमत्कार को देखेंगे। और ये पाँचों चमत्कार वहाँ से है जब मूसा इसराइलियों को मिस्र जाति से छुड़ाने जाता है। तो दोस्तों, आइए हम स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। आइए शुरू करते हैं, वचन की ओर चलते हैं। तो पहला चमत्कार जो मूसा ने किया था वो है निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय का 3 और 4 पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 3 में, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। 4 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले कि वो लोग प्रतीति करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसके द्वारा क्या अद्भुत कार्य करते हैं। जो चमत्कार मूसा के हाथों से होता है वो होता है कि मूसा का रॉड को वो सांप के रूप में बदल देते हैं। जब मूसा रॉड को पटकता है तो वो सांप बन जाता है। फिर उस सांप के पूँछ को पकड़ने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, जब वापस पकड़ता है तो फिर से वो रॉड वो छड़ी बन जाता है। तो दोस्तों, आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक की 4 अध्याय का 6 और 7 पद को हम लोग देखेंगे। और 6 में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप लिया। और फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। उसके बाद 7 में लिखा है, तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रख और ढाँप। और उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या दिखता है कि वह फिर से सारी देह के समान हो गया है। तो यहाँ दूसरा जो चमत्कार होता है, मूसा का हाथ को कोढ़ बना देता है परमेश्वर। पहली बार जब हाथ रखता और ढकता है और निकालता है तो देखता है कि कोढ़ हो गया। फिर दूसरी बार फिर से परमेश्वर बोलता है उसे ढको और निकालो। जब दूसरी बार ऐसा करता है तो उसका हाथ फिर से पुनः ठीक ठाक सभी बाकी शरीरों के अंग के जैसा सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो आइए दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा मैंने लिया है निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय का 9 और 7 पद। तो आइए चलते हैं 9वां पद की ओर। 9वां में लिखा है, और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति ना करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल ले कर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तो यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है कि वहाँ पर तीसरा जो अद्भुत कार्य करता है मूसा, वो ये कि वो नील नदी का पानी को उठाकर सूखा ज़मीन पर डालता है तो पानी का रंग लाल हो जाता है लहू के समान। तो आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथे वचन में मैंने फिर से निर्गमन की पुस्तक ही लिया है 8 अध्याय का 2 और 5 पद। और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम जो किया वो था मेंढक को भेजना। सारे मिस्रियों के जातियों के ऊपर मेंढक के भेजना, सारे अन्नों में, सारे घरों में, सारे जगह मेंढक को भेजना। आइए हम आखिरी चमत्कार की ओर चलते हैं। आखिरी चमत्कार फिर से मैंने निर्गमन 8 अध्याय का 16 और 17 पद से लिया है। 16 में इस प्रकार से लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश में कुटकियाँ बन जाए। और 17 में लिखा, और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को हाथ में लेकर बढ़ाकर भूमि के धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियाँ हो गई, वरन सारे मिस्र देश के भूमि की धूल कुटकियाँ बन गई। तो 5वां जो अद्भुत कार्य और चमत्कार के रूप में परमेश्वर करता है मूसा के द्वारा, वो ये है कि वो कहता है कि अपने भाई मूसा को कहता है कि मूसा सुनो, तुम अपने भाई हारून को बोलो कि लाठी मारे ज़मीन पर। जैसे ही लाठी मारता है जितना धूल उठता है वो सब धूल से कीट फतंगे बन जाते हैं। सारा कीट जो है वो सब पूरे मिस्र जाति के घरों में फैल जाता है। तो दोस्तों, अगर आज और जानना चाहते हैं बाकी के चमत्कार तो इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा। आज के लिए यही समाप्त करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन को चुनने के लिए, और ये आपने दिखाया अपने वचन में कि परमेश्वर जिसके तरफ आप होते हैं उसको बचाने के लिए आप कितने अद्भुत कार्यों को, चमत्कारों को करते हैं।
जिस प्रकार आपने इजराइलियों को बचाने के लिए मूसा को नियुक्त किया और मूसा को चमत्कार करने का सामर्थ्य दिया ताकि वो जाकर अपने देश के लोगों को बचा सके, अपनी जाति के लोगों को बचा सके। ये परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग वचन सुनते हैं उन सब के ऊपर आपकी अनुग्रह हो, कृपा हो, उनके घर में प्रेम और शांति का माहौल हो। परमेश्वर पिता, आपको आदर महिमा इज़्ज़त देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।